अरे तुम सीधा पुलिस को फोन करके बुलाती और उस बेशरम को हवाले करती पुलिस के। पर से उसकी गैरत थोड़ी जागेगी। पुलिस ले जाती ना तो अक्ल ठिकाने आती उसकी। कैसे करती मैं ये? क्या इज्जत रह जाती हमारी खानदान में अम्मी? और अरीशा के ससुराल वाले, खुदा ना खास्ता उन्हें पता चलता तो पता है ना आपको क्या नतीजा निकलता फिर। क्या करेंगे, कैसे होगा ये सब? 15 दिन में कैसे बंदोबस्त होगा रकम का? ऐसा करती हूँ कि अरीशा की सास को बुलाकर ना 4 महीने के लिए शादी रोक लेते हैं। पापा को तो मैं मना ही लूंगी। अरीशा की सास जिसे शादी के 2 दिन बाद अमेरिका जाना है, वो शादी आगे नहीं करेंगे लेकिन कैंसिल जरूर कर देंगी। अल्लाह ना करे। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप दोनों के साथ मसला क्या है। इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप अभी खाला और फराज भाई को बुलाएं और उनसे 1-2 साल के लिए कर्ज ले लें। जैसे ही पैसे आए और उनको वापस कर दीजिएगा। उस दिन तुम्हारे सामने जब खुरम ने बात की थी कर्ज की, तो तुमने उनका जवाब सुन लिया था। अरे अम्मी, उस वक्त की बात अलग थी, मगर अभी तो हम लोग मजबूर हैं। खबरदार, खबरदार जो भनक भी पड़े इस बात की फराज को। तुम्हारी सास रिश्ता तोड़े ना तोड़े, आपा तो तोड़ ही देंगी। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बहनें मेरी। फिर अब अम्मी क्या करेंगे हम? चंद दिन तो रह गए हैं शादी में। क्या करूं मैं? ये क्या किया अम्मी इसने? ऐसे करता है कोई? स्कूल से लोन मांगू? सीमा से कहती हूँ कुछ पैसे उधार दे दे। और कहाँ से आएंगे पैसे पता नहीं। खुरम तुझे अल्लाह पूछे, तुझे अल्लाह पूछे। मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पैदा किया था अल्लाह से दुआएं मांग कर कि तू बड़ा हो के अपनी माँ की कब्र अपने हाथों से खो दे। नहीं रहूंगी। कैसा भाई है, कोई एहसास नहीं है उसको, ना बहनों का ना माँ का। ना गुस्सा आ रहा है ना मुझे खुरम पे। अच्छी खासी शादी होने वाली थी। होने दो खुरम को, उसको तुमने बता। मोहतशिम, तुम ये क्या कहकर आए हो रजा से? क्या क्या कहा है मैंने? रजा इंडस्ट्रीज के 60% शेयर्स के मालिक हो तुम, और तुम रजा से ये कहकर आए हो कि जब चाहे कानूनी मशीर को बुला ले, मैं लाताल्लुकी पे साइन कर दूंगा। तुम अपने 60% शेयर्स रेयान या रजा के नाम लगा दोगे? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। बैठे ना पप्पो, खाना बहुत मजे का है, आए बैठे। तुम जानते हो ये तुम्हारे बाप की जायदाद नहीं है, ये तुम्हारे दादा की जायदाद है, उनका बिजनेस है ये। जी, बाबा ने बताया था मुझे। तुम्हारे लिए बस ये मामूली बात है? ना जाने कब से मैं इस बात का इंतजार कर रही हूँ मोहतशम कि तुम्हारा हक तुम्हें कब मिलेगा। तुम खुशबाश जिंदगी अपनी कब गुजारोगे, तुम्हारी जिंदगी में कब खुशियां आएंगी, इस शैला की चालाकियों से कब निकलोगे। और तुम ये कहकर आ गए रजा से। पप्पो, खुशबाश जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि इंसान के पास पैसा हो।
मुझे ऐसा नहीं लगता। अब देखे ना, मैं तो यहाँ इस एनेक्सी में बहुत खुश हूँ। भले मेरे पास बाबा का सिर्फ 1% है, लेकिन मैं खुश हूँ उसमें। कुछ भी हो मुतसिम, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम शैला को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दोगे जिस मकसद के लिए उसने तुम्हारे बाप से शादी की थी। वो मुझे नहीं चाहिए ना, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, रुपया पैसा दौलत। ठीक है, नहीं चाहिए ना तो मत लो, अपने हाथों से जरूरतमंद लोगों में बांट दो ये पैसे, लेकिन मैं शैला को 1 रुपया भी इसमें से ले जाने नहीं दूंगी। वो क्या हो गया आपको? ठीक है, चलो उठो मेरे साथ चलो। अरे का उठो, मैं कहती वो हूँ क्या खाना का? मेरे साथ चलो। वो चलो मेरे साथ। क्या? खाओ अपनी माँ की कसम, मैं कह रही हूँ खाओ अपनी माँ की कसम। तुम किसी भी ऐसे पेपर पे साइन नहीं करोगे जिससे तुम्हारा हक किसी और को मिल जाए। वो क्या कर रही हैं आप? खाओ अपनी माँ की कसम, खाओ अपनी माँ की कसम। कितना कुछ सोचा था मैंने, अपनी शादी पे ये करूँगी, वो करूँगी, वैसा ड्रेस पहनूंगी। सारी ना सही, थोड़ी सी ख्वाहिशें तो पूरी करूँगी अपनी। इस टिकटॉकर ने कितना खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था। मैं भी चाहती हूँ मेरा ड्रेस ऐसा हो, जैसी शादी मैंने देखी है वैसा ही डिकोर हो और फोटोशूट भी वैसा ही हो। अब तो लगता है कि शादी हो जाए बड़ी बात है। क्या सोच रही हो? तुम क्या सोच रही हो? तुम क्या सोच रही हो? मैं तो ये सोच रही हूँ तज़ीन, कितनी बुरी किस्मत है हमारी। शादी से पहले भी गुजारा कर कर के जिंदगी गुजारी है और पता नहीं शादी भी होती है कि नहीं। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो? कबूलियत की घड़ी होती है, कभी भी दुआ कबूल हो सकती है। और तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम तो मर जाओगी। अल्लाह ना करे। और वैसे भी हमारी ख्वाहिशात करने से कौन सा सब कुछ पूरा हो जाएगा। तुम्हें मैं एक टिकटॉकर की शादी दिखाती हूँ। ये देखो जरा, ये एक टिकटॉकर है, उसने इतनी धूमधाम से शादी की है, पता नहीं कितने उसने फंक्शन किए हैं। कोई कवाली नाइट, मेहंदी अलग, वलीमा अलग, बारात अलग और वो ब्राइडल शावर भी। और इधर हमें देख लो। बस दूसरों की चीजें देख देख कर ना कॉम्प्लेक्स में आती रहो तुम। रैट रेस है ये, इसमें नहीं फंस सकते हम। और जितनी चादर है ना उतने पांव फैलाओ अरीशा। और निकाह खूबसूरत चीज है, उसे सादगी से होना चाहिए, ऐसे धूम धड़के से नहीं। मैं ना इसीलिए तुमसे कोई बात नहीं करती। पता नहीं कौन सी 100 साल की बुढ़ी रूह है तुम में। अच्छा सॉरी,
तुम्हें तो किसी चीज का शौक नहीं है, ना खुद कुछ करती हो ना किसी को करने देती हो। अच्छा ना, मैं करूंगी ना सब। तुम मेरी फीलिंग समझ सकती हो ना। मेरा भी दिल करता है कि मेरी भी बहुत धूमधाम से शादी हो, मैं भी अच्छा ड्रेस पहनूं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं तो ऐसे खाली खुली शादी नहीं करने वाली। करती हूँ कुछ। यार लड़की हो तुम यार, कभी हंसती हो कभी रोती हो, हैं? पागल हूँ।